जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 4 पंडिता रमाबाई, जिसकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं, अर्थात जिसके पाठ को हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है ये पंडिता रमाबाई जी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन से संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। कौन थी पंडिता रमाबाई और क्यों आज हम उनके जीवन चरित्र को एक पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं, ये आज हम इस पाठ के द्वारा जानने वाले हैं। देखिए, ये बात सच है कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करता है, तभी उसके जाने के बाद भी उसको याद किया जाता है। तो पंडिता रमाबाई एक ऐसी महिला थी, जब उन्होंने भारतवर्ष में जिस समय महिलाओं का घर से निकलना भी बहुत बड़ा माना जाता था, पर्दा प्रथा इतनी बहुत ज़्यादा थी कि महिलाओं की पढ़ाई के बारे में तो सोचना दूर की बात है, उनका बाहर निकलना, आना-जाना, अपने काम करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती। ऐसे में पंडिता रमाबाई ने अपने माता-पिता के सहयोग से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, शिक्षा ग्रहण की और साथ ही साथ अपनी शिक्षा के साथ-साथ अन्य महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत कार्य की। इसीलिए आज हम उनके पाठ को पढ़ने वाले हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 7 पाठ 4 पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या अर्थात सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 1858वें वर्ष में जन्म अलभत, उन्होंने जन्म लिया। मतलब पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858वीं शताब्दी में। ठीक है। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता च और उनकी माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तो उनके माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी? चिंतनीया आसीत्, बहुत चिंतनीय थी, बड़ी ही चिंतनीय थी। कोई भी स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं देता था। बस स्त्रियों का मतलब घर के कामकाज करना और बंधन में रहना, रूढ़ियों का पालन करना। तो क्या कहते हैं? स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। और स्त्रियों के लिए क्या था? संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत को पढ़ना, संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत, बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था। स्त्रियों को संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु जो डोंगरे थे, कौन? उनके पिता। उन्होंने क्या किया? रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़ियों में बंधी गई धारणा को छोड़कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। उन्होंने जो लोगों की मान्यता थी, जो लोगों में वहाँ पर विचार उस समय पर चल रहे थे, उन सबको एक तरफ करके, उनको ना मानकर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। और एतदर्थम, इसके लिए, सह माने उन्होंने, समाजस्य समाज की, प्रतारणाम प्रताड़ना को, प्रताड़ना कहते हैं कि समाज में बहुत सारे लोगों ने उनकी निंदा की, उनके बारे में बुरा भला कहा, उनके बारे में बहुत से अपशब्द कहे, किंतु उन्होंने उन सबको अपि असहत, उन सबको भी सह लिया। क्यों?
क्योंकि वो एक अच्छा कार्य कर रहे थे, वो एक गलत कार्य नहीं कर रहे थे। जब हम कुछ अच्छा कार्य करने चलते हैं, जब हम लीक से हटकर, जब हम चलती हुई एक लीक से हटकर कुछ अलग कार्य करते हैं, तो शुरू-शुरू में क्या होता है, हमें इस तरह की चीज़ों का, प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, हमारे काम की बुराई करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और एक ना एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे, वो फिर लोगों की परवाह नहीं करते। वो अपने कार्य पर करते चले जाते हैं, अपने रास्ते पर चलते चले जाते हैं। इसी तरह से उनके पिता ने भी लोगों की परवाह ना करके स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम माने इसके बाद, रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। पहले उनकी माता ने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण कहते हैं काल के क्रम से, समय के अनुसार, जब धीरे धीरे समय बीता, या फिर समय का एक कहते हैं ना, का समय का पहिया जब आगे बढ़ता है, समय का चक्र जब चलता है, तो क्या हुआ, समय के अनुसार, कालक्रमेण समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय कभी अच्छा आता है, कभी बुरा भी आ जाता है। तो उस समय क्या हुआ, रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजातः, विपन्नः संजाता मतलब वो निर्धन हो गए, विपन्न हो गए। विपन्न मतलब धनहीन हो गए, उनके पास एकदम से क्या हुआ, धन की कमी हो गई, दरिद्र हो गए वो। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगता। और क्या हुआ, तस्याः उनके, पितरौ कहते हैं माता और पिता, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, ज्येष्ठा माने बड़ी, बड़ी और भगिनी कहते हैं बहन को। उनके माता-पिता और उनकी जो बड़ी बहन थी, क्या हुआ, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िता माने अकाल से पीड़ित होकर। इसका मतलब उस समय देश में अकाल पड़ा और अकाल के कारण क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई और जिससे क्या हुआ, दुर्भिक्ष पीड़िता, उस अकाल से पीड़ित होकर वो दिवंगताः, दिवंगत हो गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम माने पैदल ही, समग्रम माने सारे, किसकी, भारतम भारत की, सारे भारत को क्या हुआ, अभ्रमत घूमा, उन्होंने सारे भारत की सैर की। पैदल ही वो अपने भारत देश में जगह जगह पर गई, अलग अलग स्थानों पर गई। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। और भ्रमण के क्रम में जब वो घूम रही थी, अलग अलग जगहों पर जा रही थी, तो सा माने वह, कोलकाताम प्राप्ता, उन्होंने कोलकाता को प्राप्त किया, मतलब वो कलकत्ता भी गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। और कहते हैं संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वानता के कारण, संस्कृत की विदुषिता के कारण, वो संस्कृत की एक बहुत बड़ी विदुषी थी, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और इसी के कारण सा तत्र, उन्होंने वहां, पंडिता और सरस्वती, पंडिता और सरस्वती, ये दो, च इति चेति, इसमें क्या संधि है, च धन इति, उपाधिभ्याम, इन दोनों उपाधियों से उनको क्या हुआ, विभूषित किया गया। उनको दो उपाधियां कहाँ पर मिली, कलकत्ता में। कौन कौन सी, एक पंडिता और एक सरस्वती, ठीक है। तत्रैव, वहीं पर, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। और वहीं पर उन्होंने
ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। वहाँ पर वो ब्रह्म समाज के संपर्क में आई, और जो ब्रह्म समाज है वो हमेशा वेदों की शिक्षा पर जोर देता है, और वेदों की शिक्षा पर ना सिर्फ जोर देता है बल्कि उसके प्रचार प्रसार का पर भी बहुत कार्य करता है। तो वहाँ पर भी उन्होंने ब्रह्म समाज से जब उन्होंने देखा, उनके कार्य को देखा, उनकी कार्य प्रणाली को देखा, उनके उद्देश्य को देखा, तो वो बड़ी प्रभावित, और उन्होंने भी फिर क्या हुआ, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके बाद, पश्चात माने उसके बाद, सा माने उन्होंने, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, वेद आदि नाम वेद आदि, शास्त्राणाम शास्त्रों की, शिक्षायै वेद आदि शास्त्रों की, शिक्षायै माने शिक्षा के लिए, आंदोलनम आंदोलन को, प्रारब्धवती प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने पहले खुद वेदों का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई वेद पढ़ना बहुत अच्छा है, वेद पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वेद पढ़ना समाज के लिए भी, मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है, तो उन्होंने फिर स्त्रियों की शिक्षा के लिए, वेदाध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 तमे वर्षे मतलब 1880 वे वर्ष में, सा माने उन्होंने, विपिन बिहारी दास जी के साथ, सह माने साथ, विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम, देखिए सार्ध कहते हैं आधा, एक माने एक, आधा और एक मतलब क्या हुआ, डेढ़, है ना, 1.5 वर्ष के, अनंतरम माने बाद में, तस्याहा उनका जो पति थे, दिवंगतः उनके पति दिवंगत हो गए, मतलब शादी के 1.5 साल के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तरंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके बाद, सा माने वह, पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, देखिए यहाँ पर सह के योग में मनोरमया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है ना। जन्मभूमि, अपनी जो उनकी जन्मभूमि थी, क्या, महाराष्ट्र, वहां पर प्रत्यागच्छत माने वहां पर वापस लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए, वो नारियों को सम्मान दिलाना चाहती थी और शिक्षा दिलाना चाहती थी। इन्हीं दोनों कार्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग उस समय, देखिए 1880 वाले वर्ष में क्या था, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो हंटर शिक्षा आयोग वहाँ पर कार्य कर रहा था। तो कहते हैं हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में, सामान्य वह, स्वमतम उन्होंने अपने मत को, सामान्य वह भी होता है और उन्होंने भी, है ना, उन्होंने अपने मत को प्रस्तुतवती माने प्रस्तुत किया। मतलब वहां पर अंग्रेजों के लिए जो एक अंग्रेजों के द्वारा जो वहां पर एक आयोग चल रहा था शिक्षा से संबंधित, हंटर शिक्षा आयोग, वहां पर उनके लोगों से मिली, उस आयोग में जो वहां पर कार्य करने वाले थे, योजना बनाने वाले लोग थे, वहां उनसे मिली, और उनके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मतों को रखा, उनसे नारी शिक्षा के विषय में अपनी बातें कही। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, फिर इंग्लैंड देश को गई, वो और आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो इंग्लैंड देश में भी गई।
तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। और वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में, वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को जब सुना, तो उनसे क्या हुआ? प्रभाविता जाता, उनसे वे प्रभावित हो गईं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो ईसाई धर्म में स्त्रियों को अच्छा सम्मान दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुई। और इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई, मतलब वहां से वो कहाँ चली गई? अमेरिका। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र माने वहाँ, कहाँ? अमेरिका देश में। सा माने उन्होंने, भारतस्य भारत की, विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम उनकी सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत् धन का संचय भी किया। वहां पर कहाँ? अमेरिका में। उन्होंने क्या हुआ? वो वहां गई जरूर थी, लेकिन उनके मन में क्या था? स्त्रियों के लिए। कौन सी स्त्रियों के लिए? जो भारत में रहने वाली स्त्रियां हैं, उनके लिए कुछ कार्य करने के उनके मन में योजना निरंतर चलती रहती थी। तो वहां उन्होंने जाकर, जो विधवा स्त्रियां थी, विधवा स्त्रियां मतलब जब कोई काम नहीं करती थी, परिवार में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो वो उनके लिए उन्होंने वहां पर धन को इकट्ठा किया, लोगों से बात की और उनकी सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत में वापस आकर, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम उन्होंने शारदा सदन की अस्थापयत, शारदा सदन की उन्होंने वहां पर स्थापना की। वहां पर उन्होंने धन इकट्ठा किया अमेरिका में, और वहां से धन लेकर जब वो वापस आई, तो उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। वहां पर क्या हुआ? अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। निस्सहाय मतलब जिनका कोई सहारा नहीं था। ऐसी स्त्रियां जिनके परिवार में कोई उनके साथ नहीं था, कोई उनको सहारा देने वाला नहीं था, जो अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं पर भी दूसरों पर निर्भर थी, बड़ा कष्ट उठा रही थी। तो ऐसी स्त्रियों के लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, और वहां पर वो उनको वहां पर रहने का उन्होंने स्थान दिया। तत्र स्त्रियः वहां पर जो स्त्रियां थीं, मुद्रण टंकण काष्ठ कलादिनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। अब शारदा सदन में वो स्त्रियां रहती थी जो निस्सहाय स्त्रियां थी, लेकिन सिर्फ रहती नहीं थी, वहां उनको कार्य भी सिखाया जाता था। क्या कार्य सिखाया जाता था? मुद्रण छपाई का, टंकण टाइप करने का, काष्ठ कला और लकड़ी की जो कला होती है, लकड़ी से बनने वाली जो चीजें होती हैं, इन सब का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। इन सब का प्रशिक्षण भी वो प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किंतु ये जो सदन था, ये जो घर था जो उन्होंने बनाया था, जो आश्रम इन्होंने बनाया था, पुणे नगर में स्थानांतरितम, पुणे नगर में ये स्थानांतरित हो गया। वहां से, मुंबई से हटाकर इसको वहां पर पुणे नगर में शिफ्ट कर दिया गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप, केड़गांव स्थाने, केड़गांव नामक स्थान पर, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद क्या हुआ? पुणे नगर के समीप ही केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन, इस नाम से उन्होंने एक और संस्थान की स्थापना की। एक और संस्थान उन्होंने वहां पर बनाया। अत्र माने यहाँ, अधुना अपि, अधुना माने अब भी, आज भी, निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम, सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति जीवन को बिताती हैं। आज भी वहां पर स्त्रियों के लिए
कार्य किया जाता है। स्त्रियों के सम्मान से जीने की व्यवस्था की जाती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922वें वर्ष में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा वह देश विदेशानां देश और विदेशों में अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वो देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। उन्होंने देश विदेशों में बहुत भ्रमण किया था, वहाँ जाकर अनेक जगह पर शिक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए जगह जगह पर वो क्या करती थी, जब शिक्षा प्राप्त करती थी, वहाँ के लोगों से मिलती थी, तो वहाँ की भाषाएं भी सीख लिया करती थी। तो वो अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी तस्याः, उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान है। मतलब लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान है। वो सिर्फ ना स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, उनके सम्मान से जीने की व्यवस्था के लिए कार्य करती थी, अपितु वो लेखन क्षेत्र में भी कार्य करती थी। कितना काम कर लेती थी, है ना? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये जो दो पुस्तकें हैं, इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये दोनों उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। मतलब ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक व्यक्ति यदि अपने मन में ठान ले, अपने जीवन में ठान ले, या अगर मैं कहूँ कि स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के बारे में सोचे, तो वो कितना कार्य कर सकते। और इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मरने के बाद भी यदि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? उनके कार्यों के कारण। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा हटकर किया जो आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, आज भी हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है उनसे सीखने के लिए कि हमें हमेशा जीवन में अपने लिए तो बहुत कुछ करते ही हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए, कहीं ना कहीं देश के लिए जरूर कुछ ऐसा करें कि कल को हमारे जाने के बाद भी कोई हमें सम्मान के साथ याद कर। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 7 पाठ 4 पंडिता रमाबाई, जिन्होंने ना सिर्फ स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया, बल्कि उनके सम्मान से जीने के लिए भी उनको अलग अलग कार्य सिखाए, उनको एक उनकी योग्यता में विस्तार किया, और उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से उनसे सहायता भी मांगी, बहुत तरह के उन्होंने विरोधों विरोधों का भी सामना किया, और अनेक देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की, और अनेक देशों में जाकर सहायता भी अर्जित की। किस लिए? उनका उद्देश्य था स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना। हमने इस पाठ को समझा, इसके शब्दार्थों को जाना, पंडिता रमाबाई के विषय में जाना, और साथ ही साथ सबसे बड़ी सीख जो हमने इस पाठ से सीखी, क्या? कि जीवन में अपने अतिरिक्त हमें देश और समाज के बारे में भी उतनी ही जिम्मेदारी से सोचना और कार्य करना चाहिए। बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ विरले ही लोग होते हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।